राधे राधे सभी को। कैसे हैं सभी? आई होप ठाकुर जी की कृपा सभी पे बनी होगी। सभी अपने अपने घर पे कुशल मंगल से होंगे। आज हम एक नई कथा लेकर आए हैं आपके लिए, लेकिन सभी से रिक्वेस्ट है, अगर कथा पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। आपको कथा सुनाने का मेरा मोटिवेशन ये नहीं है कि मुझे अपने सब्सक्राइब बढ़ाने हैं या फिर अपना वैल्यू इंक्रीज़ करवानी है, ऐसा कुछ नहीं है। बस मुझे ये है कि मेरी कथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, कि उन्हें पॉजिटिव इमोशंस मिले। मोटिवेशंस के लिए मैं सिर्फ ये कथा डालती हूँ, बाकी ऐसा मेरा कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आप लोगों को अपने सब्सक्राइब बढ़ाऊँ या मुझे पेमेंट आए या कुछ एक्स्ट्रा, नथिंग एल्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट सिर्फ आपके पॉजिटिव मोटिवेशंस के लिए ही मैं अपने वीडियोस आपके को शेयर करती हूँ। चलिए कथा शुरू करते हैं। अभी मैं आपके लिए एक नई कथा लेकर आई हूँ कि इंसान को 100 साल की आयु कैसे प्राप्त हुई। एक बार की बात है कि एक हंस था। एक हंस एक पहाड़ पर बैठा था। वहाँ पहाड़ के नीचे 3 जानवर खड़े हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। कौन कौन से 3 जानवर थे? एक कुत्ता, एक गधा और एक उल्लू। 3 जानवर थे, बातें कर रहे थे हंस हंस के और कह रहे थे कि अच्छा हुआ कि हमने अपनी आयु मनुष्यों को दे दी। हंस ये सुन रहा था और हंस बड़ा बेचैन हुआ सुनकर कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मनुष्य की आयु जानवरों के कारण बढ़ गई। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो हंस उड़ता उड़ता भगवान शंकर के पास पहुंचा और भगवान शंकर से उसने पूछा कि भगवान, आप मुझे बताइए कि आखिर मनुष्यों की आयु जानवरों के कारण कैसे बढ़ गई। तो भगवान शंकर ने पूछा, आखिर तुम पूछना क्या चाहते हो? तो हंस ने कहा कि आज मैं एक पहाड़ी पर बैठा था, तो उस पहाड़ी के नीचे 3 जानवर खड़े हुए बातें कर रहे थे। एक गधा खड़ा था, एक कुत्ता खड़ा था और एक उल्लू खड़ा था। वो कहने लगे कि अच्छा हुआ कि हमने अपनी आयु मनुष्यों को दे दी। तो भगवान शंकर ने कहा, अच्छा तो ये बात है, सुनो, इसके पीछे एक कथा है। तो हंस ने कहा कि मुझे सुनाइए। भगवान शंकर ने हंस से कहा कि एक बार की बात है, जब ब्रह्मा जी सबको आयु बांट रहे थे। 4 प्राणी थे, चारों को आयु बांट रहे थे। वहाँ एक गधा था, एक कुत्ता था, एक उल्लू था और एक मनुष्य था। तो ब्रह्मा जी ने 40 बरस की आयु गधे को दी, 40 वर्ष की आयु कुत्ते को दी, 40 वर्ष की आयु उसको उल्लू को दी और 40 वर्ष की आयु भगवान ने मनुष्यों की दी। फिर गधे ने भगवान ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी, मैं 40 वर्ष की आयु लेकर क्या करूँगा? क्या मैं सारी आयु भार ढोता ही रहूँगा? क्या आप मेरी आयु कम नहीं कर सकते? तो ब्रह्मा जी ने कहा, आप इन सभी प्राणियों से पूछ लो, अगर कोई आपकी 20 वर्ष की आयु लेना चाहता है तो ले सकता है, मैं आपकी आयु कम कर दूंगा। तो वहाँ पे बैठा मनुष्य कहने लगा कि ब्रह्मा जी, मेरी आयु तो सिर्फ 40 वर्ष की है और 40 वर्ष में क्या कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए ये 20 वर्ष की आयु आप मुझे दे दीजिए। गधे की आयु 20 वर्ष की ब्रह्मा जी ने इंसान को दे दी और बोला तथास्तु। ऐसे ही कुत्ते ने कहा, ब्रह्मा जी, मैं 40 वर्ष की आयु क्या करूँगा?
आप मेरी भी 20 वर्ष की आयु कम कर दीजिए। क्या मैं लोगों की रखवाली ही करता रहूँगा सारी उम्र? और मुझे लोग ही डंडे मारते हैं, कभी कभार मुझे खाना भी नहीं मिलता, मैं भूखा तड़पता रहूँगा, तो ऐसे 40 वर्ष मैं कैसे निकालूंगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा, इनसे पूछो, अगर कोई आपकी आयु लेना चाहता है तो मैं उसको आपकी आयु दे देता हूँ। तो मनुष्य ने कहा, ब्रह्मा जी 60 वर्ष की आयु में मैं क्या कर लूँगा? आप मुझे कुत्ते की भी 20 साल की आयु दे दीजिए। ठीक है, ब्रह्मा जी कहते तथास्तु। आगे उल्लू ने भी ऐसा ही कहा कि ब्रह्मा जी मैं अपनी आयु लेकर क्या करूँगा? 40 वर्ष की आयु से मैं क्या कर सकता हूँ? क्योंकि मैं तो उल्लू हूँ, बैठा रहता हूँ, ना मुझे कोई सुन सकता है, ना मैं बोल सकता हूँ, सिर्फ मैं सुन नहीं सकता, ना मैं देख सकता हूँ, सिर्फ रात को दिखाई देता है। तो मैं ऐसे अपनी 40 वर्ष की आयु कैसे निकालूंगा? तो ब्रह्मा जी कहते हैं, आप पूछ लो, अगर कोई आपकी आयु लेना चाहता है। तो मनुष्य कहता, आप उल्लू की भी 20 वर्ष की आयु मेरे को प्रदान कर दो। तो ब्रह्मा जी ने 20 वर्ष की आयु मनुष्य को उल्लू की भी प्रदान कर दी। तो कितनी उम्र होगी इंसान की? 40 वर्ष से गधे की 20 साल की उम्र 60, कुत्ते की 20 साल 80 और उल्लू की 20 साल 100। मनुष्य की आयु पूरे 100 वर्ष की हो गई। इसी तरह ये सभी अपने घर पे चले गए खुशी खुशी। तो हंस ने पूछा, तो भगवान मुझे ये बताइए कि मनुष्य की उम्र 40 साल की थी, तो वो 20 साल की गधे की आयु, कुत्ते की 20 साल की आयु और उल्लू की 20 साल की आयु कैसे निकालेगा? क्या उसको उसके कर्मों का फल मिलेगा? कैसे ऐसे निकाल सकता है? तो शंकर जी ने कहा, मैं आपको बताता हूँ कि 40 साल की आयु में जब मनुष्य होएगा, वो 40 साल की आयु वो उसकी खुद की होगी। तो उसने अपने आप को कैसे स्टैंड करना है, कैसे अपने आप को रखना है, कैसे उसने अपनी बुद्धि रखनी है, वो 40 साल की उम्र तक अपनी निर्धारित कर लेगा। 40 साल की निर्धारित करके अगर 20 साल की उम्र जो उसको गधे की मिली है 60 साल का हो जाएगा, तो 40 साल के बाद क्या होगा? उसके बच्चे होंगे, उसका खुद का परिवार होगा, तो उसको पेट भरने के लिए गधे की तरह काम तो करना पड़ेगा ना, ढोना तो पड़ेगा ना, फ्री तो थोड़ा ना बैठेगा। इसके बाद वो गधे की तरह काम करेगा, गधे की तरह भार ढोएगा अपने परिवार का, तब वो गधे की आयु 20 साल तक भुगतेगा। तो फिर कुत्ते की आयु जो 20 साल की, उसके कुत्ते की आयु लगेगी, उसका क्या? तो भगवान ने कहा कि जब वो 80 साल का हो जाएगा, 80 साल का क्या हो जाता है? बूढ़ा हो जाता है इंसान। तो बूढ़ा होने के बाद इंसान, आजकल के लोग क्या करते हैं, बूढ़ा है भौंकता रहता है, क्योंकि आजकल बूढ़े बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा टोका टाकी करते हैं, तो इंसान उनको बोलता है कुत्ता है। ये नहीं सुनेंगे कि बुजुर्ग हमारी भलाई के लिए टोका टाकी कर रहे हैं या कैसे टोका टाकी कर रहे हैं। हाँ, काफ़ी मैं मानती हूँ बुजुर्ग बिन फालतू से ही टोका टाकी करते हैं, लेकिन कई बुजुर्ग अपने सुझाव के कारण आपको टोका टाकी करते हैं, लेकिन जो आपके सुझाव के कारण है, अपने सुझाव के कारण आपके लिए जो अच्छा होगा तभी टोका टाकी करेंगे, क्योंकि उनका 60 साल का एक्सपीरियंस है, इसीलिए वो आपको टोका टाकी करते हैं। तो क्योंकि ये बातें अभी आपको समझ नहीं लगती, नई नई जवानी है ना, नए नए माँ बाप बने हो, नई नई बहुएं बने हो, तो आपको बूढ़े माँ बाप कुत्ते की तरह लगना शुरू हो जाते हैं ना। तो इसलिए आप उनको अलग से बिठा देते हो। जैसे कुत्ते को हम अलग से बांध देते हैं ना कि भौंकता रहेगा, अलग से भौंकता रहे, उसको सुनना नहीं है। ऐसे ही आप बूढ़ों को बोलते हो कि इसको सुनना नहीं है, भौंकता है तो भौंकने दो, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, रिस्पेक्ट योर बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करोगे, उनके आदेशों पर चलोगे, तभी तो सक्सेसफुल होगे, क्योंकि वो भी तो सक्सेसफुल थे अपनी लाइफ में। वो आपको सिखाते हैं, अपना एक्सपीरियंस देते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो उनका एक्सपीरियंस आप लिया करो। ये मत सोचा करो कि वो कुत्ते की तरह भौंकते रहते हैं। इसीलिए आजकल के बच्चे उनको कुत्ता समझते हैं। रोटी दे दी उनको तो खा ली, नहीं दी तो वो बेचारे क्या कहेंगे, बैठे रहेंगे।
तो ये मत भूलो कि भाई आपने भी बूढ़े होना है, कुत्ता तो आपने भी बनना है ना गधे के बाद। तो उनको रोटी दोगे ना तभी आपको रोटी मिलेगी, वरना वैसा ही रहोगे जैसा आप अपने माँ बाप के साथ करोगे। ये निर्धारित होगी कुत्ते की आयु। आगे फिर 20 साल की जो उल्लू की आयु मिली है उसको, मनुष्य को, वो उल्लू की आयु क्या करता है कि उल्लू को दिखता नहीं है ना, वो रात को दिखता है। ऐसे बुजुर्ग होते हैं उनको बुढ़ापे की तरफ दिखाई नहीं देता, सुनना कम हो जाता है, किसी को बिल्कुल ही सुनना बंद हो जाता है, किनकी बिल्कुल ही आंखें चली जाती है। तो बेचारे क्या करते हैं, उल्लू की तरह बैठे रहते हैं सारा दिन एक ही जगह पर, क्योंकि उनको पता है अगर वो चलने की कोशिश करेंगे किसी ना किसी बीच में टकरा कर गिर जाएंगे, उनको चोट लग जाएगी, उनकी हड्डी पसली टूट जाएगी। इसी तरह वो इसलिए एक जगह टिक कर बैठे रहते हैं, क्योंकि ना तो बेचारों को कोई सुनने वाला होता है, ना ही उनके आगे कोई बैठने वाला होता है, ना ही उनसे कोई सलाह मांगता है। बेचारे उल्लू की तरह बैठे देखते रहते हैं कि कोई आएगा हमसे बात करेगा। तो ये भी बच्चों की बात गलत है कि अपने माँ बाप को कभी ऐसे मत सोचो कि वो सुन नहीं सकते, आपको देख नहीं सकते, लेकिन उनका हृदय सब कुछ सुन सकता है, सब कुछ देख सकता है। माँ बाप ऐसे हैं कि बच्चे तकलीफ़ में हो, अगर उनको कुछ दिखे भी ना सुने, फिर भी वो तकलीफ़ बच्चे की पहचान जाते हैं। एक बार एक्सपीरियंस शेयर करके तो देखो, उनके साथ रिस्पेक्ट से बैठ के तो देखो, उनको उल्लू की तरह मत समझो। तो ये होगी मनुष्य की निर्धारित आयु कि कैसे मनुष्य को उसकी आयु प्राप्त हुई। तो रिस्पेक्ट कीजिए अपने पेरेंट्स की, उनको उल्लू, कुत्ता या गधा मत समझिए, उनके साथ हाथ बटाइए, उनके साथ पूरा खड़े रहिए, उनको कुत्ते की तरह एक जगह मत बांध कर रखिए, उनसे अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए और उनका एक्सपीरियंस अपने साथ शेयर करिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो उनसे शेयर करके डिस्कस करके अपना फैसला लेने का हक आपका है। लेकिन आप पूछ सकते हो, पूछने से क्या होगा, उनकी रिस्पेक्ट होगी, आपकी रिस्पेक्ट कम नहीं होगी, उनकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, और आपकी रिस्पेक्ट उनकी आंखों में बढ़ जाएगी कि हमारा बच्चा कितना समझदार है, हम उनसे बिना पूछे कोई भी काम नहीं करता। कहते हैं करो मन की लेकिन सुनो सबकी। हमें अपने घर पे बुजुर्ग हैं उनकी ज़रूर सुननी चाहिए, उनसे ज़रूर सलाह लेनी चाहिए। अगर आपको सलाह उनकी पसंद नहीं आती, बेशक मत करो वैसा, लेकिन पूछो ज़रूर उनसे। और शाम को आकर अपने पेरेंट्स के साथ ज़रूर थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया कीजिए, कि वो सारा दिन आपकी राह ताकते हैं कि मेरा बच्चा कब आएगा कब आएगा कब आएगा। तो उनके साथ थोड़ा सा टाइम अपना स्पेंड किया कीजिए, क्योंकि जब आप छोटे थे ना तो पेरेंट्स ऐसे ही होते थे कि मेरा बच्चा क्या कर रहा होगा ना, वो आपको देखने के लिए घर से भागे भागे आते थे, तो हाथ में आते ही आपको गोद में उठाते थे, चाहे वो कितने भी थके हों, वो आपको बाहर लेके ही जाते थे, है ना, वो आपको बाहर उन्होंने लेके ही जाना है। वैसे ही आप भी करते हो ना, आपके भी बच्चे होंगे, आप कितने भी थके हो अपने बच्चों को देखकर आप बोलते हो चलो घुमा के लेके आता हूँ तुम्हें, है ना, लेके जाते हो ना। वैसे ही पेरेंट्स भी है, पेरेंट्स जब बुढ़ापे में आ जाते हैं तो एक तरह के बच्चे बन जाते हैं, तो उनको इग्नोर मत किया करो उनको। अगर जब आपका बचपन था उन्होंने वैसा आपको प्रेम किया, अब वो बचपन में हैं तो आप उनको भी वैसा प्रेम करो, क्योंकि जवानी के बाद दोबारा फिर से बचपन आना शुरू हो जाता है। जब आप छोटे थे ना, आपके मुंह में दांत नहीं थे, फिर आपने चलना सीखा, बोलना सीखा, ऐसे जब जवानी में आ जाते हो, जवानी के बाद फिर से आपकी उम्र ढलनी शुरू हो जाती है, दिखना बंद हो जाता है, मुंह में दांत चले जाते हैं, चलना बंद हो जाते हैं। वैसे आप बचपन में फिर से आ जाते हो और बच्चों की तरह आपको चीज़ें खाने का मन करता है। इसीलिए अपने पेरेंट्स को एक बार ज़रूर पूछा करो कि उन्होंने क्या खाना है। कहीं बाहर जाना है, कहीं घूमने जाना है, बच्चों को लेके जाते हैं तो माँ बाप को भी ज़रूर लेके जाया करो। उनको कोई रद्दी समझ के मत फेंक दिया करो इधर उधर, क्योंकि जैसा आप माँ बाप के साथ करोगे ना वैसा आपके साथ भी होगा। माँ बाप को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें माँ बाप की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि जैसा आप करोगे वैसा आपको भी मिलेगा। अगर आप सुखी से अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हो ना, तो पेरेंट्स को फुल रिस्पेक्ट दो, चाहे बुढ़ापे में हो चाहे जवानी में हो।
कैसे भी हो, जैसे कोई भी उम्र में चले जाएं वो, उनको पूरी रिस्पेक्ट दो। उनसे सलाह लेकर जो भी काम करना है उनको सलाह लेकर काम करो। लेकिन एक बात याद रखना, जो बच्चे अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं ना करते, जो बच्चे अपनी पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, उनका घर कभी सुखी नहीं होगा, वो कभी बच्चे सुखी नहीं होंगे। आप ये नोटिस कर लेना। चाहे बात ये कोरे कागज़ पर लिख लो कि जो बच्चे अपने पेरेंट्स को गालियाँ निकालेंगे, शराब पी के घर पे हल्ला करते हैं, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट भी नहीं करते, अपने पेरेंट्स को रोटी तक नहीं देते, उनका हृदय बिल्कुल चीर कर रख देते हैं अपनी बातों से, लेकिन वो बच्चा, उनका घर कभी भी सुखी नहीं होता। हमारे ना यहाँ पे एक सब्जी वाला आता है, उसने मुझे बताया कि दीदी मेरा ना एक भाई है, वो मेरी मम्मी की रिस्पेक्ट नहीं करता। मैंने उसको पूछा वो शराब पीता है? कहता हाँ। तो मैं क्या, वो सुखी भी नहीं रहेगा, ना तो उसकी शादी होगी, अगर शादी भी आप करोगे ना उसकी, तो ना तो अपने वो घर वाली को सुखी रख सकेगा, ना ही वो खुद सुखी रहेगा, और ना ही आपके घर को सुखी रहने देगा। क्योंकि जो बच्चा अपने पेरेंट्स को गालियाँ निकालेगा ना, वो सीधा भगवान को गालियाँ निकालता है, क्योंकि भगवान ही पेरेंट्स के अंदर बसते हैं। भगवान हर रूप में आपके सामने नहीं आ सकते। कहते हैं ना, नाम एक रूप अनेक, और भगवान हमारे बीच होते हैं, लेकिन देखने की क्षमता होनी चाहिए। पेरेंट्स के रूप में होते हैं भगवान। जब आप मरोगे ना, भगवान पे जाओगे, वहाँ जाके भगवान के दर्शन करोगे ना, तो आपको भगवान की शक्ल डिट्टो अपने पेरेंट्स के साथ दिखेगी, सेम उसके साथ ही मिलती शक्ल होगी उसकी, क्योंकि वही तो आता है। किस इंसान के पास है अपने बच्चे को जन्म देना? किसी के पास नहीं, सिर्फ माँ के पास है। तो इसलिए भगवान का रूप माँ बाप दोनों होते हैं। तो रिस्पेक्ट करें, भगवान की रिस्पेक्ट करते हो। मंदिरों में जाने से कुछ नहीं होगा, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करोगे ना, तो भगवान आपको घर पे ही मिल जाएंगे। मंदिर में जाओगे, आप पाठ पूजा करोगे, दान पुण्य करते हो, लेकिन घर के माँ बाप को आप रोटी तक नहीं देते, उनको गालियाँ निकालते हो, आपकी भक्ति सक्सेस नहीं होगी, बल्कि आप तो और पाप के भागीदार बनिए। इसीलिए पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करिए, हमेशा रिस्पेक्ट करिए। कथा पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, और आगे भी शेयर करना, और अपनी पसंद की कथा मेरे को बताना कि मैं आपको कथा बता सकूं। बाकी मैं तो ये अपने मन के भाव हैं जो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। बाकी हमारी कोई औकात नहीं है कि मैं आपके साथ कुछ शेयर कर सकूं या भगवान का कुछ शेयर कर सकूं, ऐसी कोई औकात नहीं है, क्योंकि हम तो भक्तों के चरणों की धूल तक नहीं है। हमें तो भगवान आप जैसे भक्तों के चरणों की धूल ही बना दे, वही काफ़ी है। कि हम तो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों में पाप ही इतने ज़्यादा हैं। बाकी जो ठाकुर जी इच्छा करते हैं हम तो वही बताते हैं। बाकी आपने समझना है। जय श्री राधे। सभी को ध्यान रखिए, सभी। श्री राधे राधे।